जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, जो कि अर्थमेटिक का पार्ट है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से प्रतिशत जो है कि पढ़ेंगे। आज ये पहली क्लास है परसेंटेज की और मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि आप कितना भी क्यों ना कमज़ोर हो, आपको समझ में तो ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर एक बार चीज़ें समझ में आने लगी ना तो फिर तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे और ऐसी स्पीड आपको दूंगा मैथ्स में जो आपने सोची नहीं होगी आज तक। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़िए, फिर देखिए क्या मज़ा आने वाला है आपको। जो शुरू में किया हूँ ना उसको एंड करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर आधा अधूरा पढ़ा दिया और उसको जो है कि वहीं पर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। जो भी पढ़ाऊँगा बेसिक से पढ़ाऊँगा और हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी SSC हो, चाहे UPSI हो, GD हो, कुछ भी हो, जहाँ भी मैथ्स आती है आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, न अर्थमेटिक मैथ में न एडवांस मैथ में। एक तरफ मेरा एडवांस मैथ चल रहा है, आप लोग देखिए वहाँ पर अलजेब्रा की क्लास जो कि मैं स्टार्ट किया हूँ, और इधर जो है कि मैं परसेंटेज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा एक क्लास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रतिशत को डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, 1/100 होता है, यानी 100 में से कितना भाग है। ठीक है, 100 में से कितना भाग है वही क्या होता है? प्रतिशत होता है। जैसे 100 में से 1 भाग है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1%, यही ना लिखेंगे कि 100 में से कितना है? 1 है, तो 1%। अगर यहीं पर हो जाए 3 हो जाए, 3/100 हो जाए, तो अब इसको क्या लिखेंगे? अब ये 100 में से कितना है? 3 है, तो ये कितना हो गया? 3% हो गया। ठीक है, अब अगर यहीं पर लिख दें 71/100 लिख दें। ठीक है, तो ये कितना है बताए? 100 में से कितना है? वही प्रतिशत है, यानी 100 में से 71 है, तो ये क्या है? 71% है। यानी बेस हमारा 100 बनने वाला है, 100 बनने वाला है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से कितना है। अब आइए हम एक एक टाइप को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में एक एक टाइप को जो है कि पढ़ते हैं। आराम से पढ़ेंगे, सीखेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद जो है कि जब मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर लाऊंगा तब आप जो है कि उसको हवा में उड़ाइएगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अपने डेवलप करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। तो चलिए पहला टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप से पढ़ाएंगे, सारी जो है कि मैथ्स में टाइप से पढ़ाने वाला हूँ, ताकि इस टाइप में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसको कवर हम करेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप हम जो है कि आइए सीखते हैं। चलिए, ये हमारा पहला टाइप क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ठीक है, यानी प्रतिशत को सिंपल हमें भिन्न में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा? अभी मैं प्रतिशत का मतलब आपको समझाया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कि ये परसेंटेज का जो साइन लगा इसका मतलब होता है 1/100। तो 20% को कैसे बदलेंगे बताइए? 20% को कैसे बदलेंगे? यानी 20। ठीक है, और इस साइन का मतलब, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 1/100, यही ना? ठीक है, अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई होता है तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, भिन्न में बदलना है तो जितना ये सिंप्लीफाई हो सके, यानी जितने सरलतम मान में आप काट सके उसको काट दीजिए। तो देखिए ए वाला 0 कट गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 2 से इसे काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 5 बार कटेगा, यानी कितना आ जाएगा? आपका 1/5 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये एक भिन्न हो गया, 1/5 एक भिन्न हो गया। तो 20% को कैसे लिखेंगे आप? 1/5 भिन्न में। अब आइए 41% को देखते हैं। इसको देखिए, इसका क्या लिखेंगे? 41/100 लिखेंगे। आप कहेंगे यस लिखेंगे 41/100, परसेंटेज का मतलब 1/100, तो ये हो गया 41/100। अब देखिए, अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो जबरी नहीं करना है। ठीक है, 41/100 ये प्राइम नंबर है 41, तो नहीं कटेगा, यानी ऊपर नीचे कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो इसका भिन्न यही हो जाएगा 41/100। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे? 768/100। अब इसको काटिए, सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितने से कट रहा है? 2 से कटेगा कि 4 से कि 6 से कि 8 से। अगर आप हमारी डिविजिबिलिटी की क्लास नहीं देखे हैं तो डिविजिबिलिटी जाइए, आपको जो है कि हमारी वीडियोस में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए, मैं सारी डिविजिबिलिटी जो है कि 1 बाई 1 करके बताया हूँ।
तो चलिए इसको 4 से काटते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 4 9 36 और 4 दूना 8, 192 बटे ये कितना हो जाएगा बताइए। 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, अब जो कि सिंप्लीफाई होगा क्या, 5 से कटेगा, नीचे तो 2 5 है ना, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा भिन्न हो गया कितना, 192 बटे कितना हो गया, 25 हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। अब अगला वाला देख लेते हैं, ये कितना 555, 555 को लिखेंगे 555 यानी 555/100। अब अभी 5 से कैंसिल हो रहा है ना, तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये कितना हो गया, 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 5 दूना 10 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा भिन्न हो गया। ठीक है, ये सरलतम भिन्न हो गया। अब चलिए हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आइए उसी टाइप में हम जो कि कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं सबको जो कि क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसको बोल दिया इसे भिन्न में बदलना है। ठीक है, 22.5% को भिन्न में बदलना है, तो आपको मैं सिंपल सा बताया कि प्रतिशत मतलब 1/100 होता है, और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कितना लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे 22.5/100। ठीक है, यही ना। फिर इसके बाद देखिए ऊपर दशमलव है ना, तो इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक अंक पे डेसिमल है। तो 22 कितना हो जाएगा 225, इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, आप समझिए, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, एक दशमलव हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दशमलव इसमें मल्टीप्लाई होके हट जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, आप काटेंगे कितने से, 25 से काट दीजिए, 25 से डिविजिबल है ना, तो 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बटे 225 नवा, यानी ये 25 से कट गया तो नीचे भी 25 से कटना चाहिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 9/40 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बस इससे ज़्यादा अब जो है कि सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी 22.5% को 9/40 जो कि भिन्न में लिखेंगे। अब ये वाला देखिए क्या 87.5 है, अब इसको भी वैसे ही लिखिए क्या 87.5/100। अब इसके डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैसे ही जैसे मैंने किया, ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 875/1000। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसे सिंप्लीफाई करिए, देखिए 25 से फिर कट रहा है क्योंकि इसकी लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है, तो 25 से काटेंगे, 25 3 75 हो जाएगा। वैसे 125 से भी कटेगा, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूँ, 25 3 75 हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा, और ये 25 चौके 100। फिर इसके बाद देखिए फिर सिंप्लीफाई हो रहा है, फिर इसे काटिए तो 5 7 35, 5/40, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7/8। आप अपना जो है कि प्यारा प्यारा नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे 12.5/100। अब तो आपको पता चल गया ना, इसको क्या 125/1000। अब ये पूरा सिंप्लीफाई हो रहा है, 125 से पूरा कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो ये दशमलव वाला भी हम इस प्रकार से चेंज करेंगे। अब आइए कुछ और भी हम जो है कि प्रतिशत को देखते हैं और उसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। अभी आपके सामने है ये जो है कि मिक्स्ड परसेंटेज है, ठीक है, तो इसको हमें भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे इसको देखिए। ये प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो इसको पहले जो है कि मिक्स्ड वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको कैसे करते हैं, 33 सही 1/3 है, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए कि 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए। तो 3 का इसमें 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। 99 प्लस इसको 1 ऐड कर देंगे, अपान 3 लिख देंगे। अभी प्रतिशत हमारा बचा है, ठीक है। अब ये कितना हो गया 100/3, 100/3 हो गया। और इस प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो मतलब 100 नीचे ही आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी A0 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कितना आ गया 1/3 आ गया। यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब इसको चलिए चेंज करते हैं। ये क्या है, पहले इसको जो है कि
मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। 273 प्लस इसको 2 ऐड कर दीजिए, अपन नीचे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। और ये प्रतिशत का साइन है तो प्रतिशत का साइन आप चाहे तो लगा सकते हैं अभी भी। ये कितना हो जाएगा 275 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, देखिए कितने से कट रहा है, 25 से कट रहा है, ठीक है। 25 एकम 25, 25 एकम 25 कट रहा है ना, ठीक है। और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 11/12, ये आपका भिन्न आ गया। आपको काटने पीटने सब आना चाहिए। डिविजिबिलिटी आप जाके मेरी क्लास देखिए, आपको सब समझ में आएगा वहाँ पर, ठीक है, कैसे फटाफट जो कि चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है। अब देखिए, अब इसको करना है। अब सिंपल से पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, 100 में 200 हो जाएगा और इसका 37 दूना 74 हो जाएगा, यानी 274 मल्टीप्लाई करेंगे तो 274, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो 200 हो गया, और 37 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 74 आएगा। तो 274, ये +1 बचा है, +1 अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब परसेंटेज को बदल दीजिए यहीं पर, तो आपका ए वाला कितना आ गया 275/200। इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए 25 से, ठीक है। 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कैंसिल आउट करिए। 25 एकम 25 और फिर 25 एकम 25 11, ये कितना आ जाएगा 25/200, ठीक है। तो 8 बार गया तो ये कितना आ गया 11/8। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसमें जो है कि 3 टाइप के प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। मैंने तीनों टाइप जो है कि कंप्लीट करवा दिया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है। अब आइए हम अपना दूसरा टाइप प्रश्न जो है कि देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आइए देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ये हमारे पास 4 जो है कि एग्जाम्पल हैं, 1/5, 7/8, 13/9 और 17/11। तो आइए, ये भिन्न दिया, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो आप क्या करते हैं, सिंपल जो है कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअल में 100 का मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है, 100 का भाग भी देते हैं। अगर 100 का भाग नहीं देंगे तो हमारा जो है कि मूल भिन्न क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब होता है कि 100/100 करते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें और प्रतिशत लिख दें। तो ये इसलिए होता है क्योंकि 1/5, ठीक है, और इंटू ए हो गया 100 और इंटू क्या हो गया 1/100 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ए वाला चीज़ जो 1/100 है, ये क्या है, ये तो प्रतिशत है ना, यही तो प्रतिशत है। और इसीलिए जो है कि हम क्या करते हैं 1/5 में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत का साइन लगा देते हैं, क्योंकि प्रतिशत तो यही है 1/100 वाला। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको क्या हो जाएगा 100/5 हो जाएगा और ये प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से काट दीजिए तो 5 से 20 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, और प्रतिशत 1/100 क्या प्रतिशत है, तो 20% ये हमारा आंसर हो जाएगा। रियल में तो हम 100/100 करते हैं, लेकिन जो है कि वो 100/100 बार बार नहीं लिखते, हम जो है कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये प्रतिशत का साइन लगा देते हैं, बस। अब इसमें भी वही काम करिए क्या, आप जो है कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 700 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्रतिशत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको और बदलिए, 700 में आप जो है कि भाग दीजिए 8 का, तो 700 में आप 8 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 बटे 64 हो जाएगा, ठीक है, 64। और उसके बाद कितना बचेगा 6 बचेगा, और फिर 8 7 56 हो जाएगा, ये 56, फिर उसके बाद 4 बचेगा, और फिर उसके बाद पॉइंट लग के यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 5 40, यानी 87.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 87.5, यानी 7/8 कितना है 87.5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें भाग देने की नौबत आई, जो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में जो टाइम लगा, इसको भी आप फास्ट करेंगे। अभी तो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, आगे मैं चल कर जो है कि परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू एक मेथड होता है, PRV मेथड होता है, बहुत ही शानदार मेथड होता है, उसको मैं पढ़ाऊँगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये हमें भाग नहीं देना है, ठीक है, भाग नहीं देना, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 87.5। लेकिन यहाँ मैं जो है कि नहीं बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं चल के आगे जो है कि आपको सिखाऊँगा, जैसे जैसे आगे हम चलेंगे। अब इसको देखिए क्या करना है, इसमें भी आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद क्या प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो 1300 में क्या करना है,
1300 में 9 का भाग देना है, तो 9 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए। 9 एकम 9 हो जाएगा, और ये 4 बचा, 9 चौको 36 हो गया, ये 36 फिर से 4 बचा, फिर इसके बाद 9 चौको 36, फिर उसके बाद यहाँ डेसिमल लगेगा, फिर उसके बाद वही आता चला जाएगा, ठीक है। यानी 144.4444 ये आता चला जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 144.444 ये चलता चला जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रतिशत में कन्वर्ट होगा। अब इसको देखिए, इसमें क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1700 में आप जो है कि अब क्या करिए, 11 का भाग दे दीजिए। अब आपको एक कन्वर्ट करके आंसर लाना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। 1700 में 100 का भाग देकर जितना आएगा उसमें प्रतिशत का साइन लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया कि एक तो इस टाइप का प्रश्न आता है जहाँ पर जो है कि आसानी से सिंप्लीफाई होगा, और यहाँ पर आसानी से नहीं सिंप्लीफाई होगा। अब आइए कुछ और भी टाइप के प्रश्न इसमें देखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा दशमलव वाला भी देख लेते हैं। यहाँ 1 अंक पे दशमलव, यहाँ 2 अंक पे है, और यहाँ 3 अंक पे। तो इसे हमें जो क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि 100 का मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का साइन लगा देना है, झंझट खत्म, ठीक है। तो आप क्या करिए, 2.4 में आप जो है कि 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें जो है कि प्रतिशत का साइन लगा देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि एक डेसिमल जो है कि एक जीरो एक डेसिमल को हटाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी 2.4 में 100 का मल्टीप्लाई करना है। एक दशमलव हटता है एक जीरो से, यहाँ 2 जीरो है ना, तो एक जीरो तो इसके डेसिमल को हटा देगा, एक जीरो बच गया यहाँ पर। अब इसको देखिए, इसको भी क्या करना, 7.25 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, परसेंटेज का साइन लगा देंगे इसको सॉल्व करने के बाद। देखिए अब मैं बोला यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है ना, तो 2 जीरो चाहिए, तो यहाँ 2 जीरो है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 725 प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा वाला, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 13.457 में 100 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 2 डेसिमल जो है कि 2 प्लेस जो है कि राइट की तरफ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा, 1345 हो जाएगा, 1345, और दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, और ये हो जाएगा 7, दशमलव 2 स्थान खिसक जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, इसको परसेंटेज में लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। आपको सिंपली क्या करना है, दशमलव वाला प्रश्न हो तो आपको सिंपली जो कि कोई किसी भी टाइप का प्रश्न हो, आपको 100 का मल्टीप्लाई करना बस, और कुछ नहीं करना है। जितना आता है लास्ट में परसेंटेज लगा दीजिए। अब आइए एक टाइप का प्रश्न इसमें और देखते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं, अगर जो कि दशमलव के पहले कोई भी डिजिट ना हो, देखिए दशमलव के पहले कोई डिजिट ना हो, 0 से स्टार्ट हुआ, तो इसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, 100 का मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का साइन लगा देना है बस। अब देखिए क्या करना है, 0.875 में आप 100 का मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए इसको पूरा। अब 2 जीरो हो तो 2 डेसिमल जो कि राइट साइड खिसका देगा, तो ए वाला डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, अब बताइए, ए वाला डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.875, और आगे 0 होता है तो इसका कोई सेंस नहीं होता, इसको हटा दीजिए आप। अब ये कितना हो गया, ये प्रतिशत हो गया, समझ में आ गया, यानी 87.5 हो गया। इसको देखिए, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्थान खिसक जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 0.दशमलव यहाँ नहीं लगेगा, 2 स्थान खिसकेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 07.2 हो गया ना, यहाँ वाला डेसिमल 7 के बाद आ गया। तो अब इसको प्रतिशत में लिखना ना, तो आप प्रतिशत लिख दीजिए, लेकिन आगे जब 0 होता है तो इसका कोई सेंस नहीं होता, इसको हटा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 7.2% हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करिए आप, 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको देख लीजिए कितना है, अब 0 0 और 0, ये वाला डेसिमल यहाँ पर चला जाएगा, 2 स्थान खिसक कर, तो यहाँ हो जाएगा अब 423, ठीक है। अब परसेंटेज को साइन लगा दीजिए, यानी दशमलव के पहले 0 का कोई सेंस नहीं होता, तो इस 2 जीरो को हटा दीजिए, 1 जीरो रख सकते हैं या नहीं रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.423%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जो है कि ऐसे प्रश्न मिले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है।
और यहाँ से भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रश्न नहीं आया हो, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। और जब ऑप्शन देता है ना तो इतना कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग कि पता ही नहीं चलता कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। हमने 2 टाइप पढ़ा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, इससे से जीरो जो है कि नहीं हो सकता, मैं बता देता हूँ। इतना बेसिक से मैं स्टार्ट किया, अब इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता। पूरे मैं स्टैंडर्ड लेवल तक करवाऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप एक बार जो है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते चलिए, फिर देखिए क्या मज़ा आने वाला है आप लोगों को जब मैं इस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाऊँगा। पूरा थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस के लिए भी सेशन लाऊंगा और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस होगी वहाँ पर। थ्योरी पढ़े रहेंगे तो फटाफट जो है कि 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड में आप अपना आंसर कर पाओगे। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। कहीं किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, जहाँ मैथ आती है आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, ये मैं दावे से पूरा कह सकता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, कंप्लीट देखिए वीडियो स्किप मत किया करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद एंड जय हिंद।